वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है, और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता, वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। संत रामपाल जी महाराज कह रहे कि हमारे बच्चे तो मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानते, मेरे शरीर को भी नहीं पहचानते। मैं ये जेल से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत पतली है, मैं इतना हष्ट पुष्ट नहीं हूँ। मैंने 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड के पहले ही हमने सब कुछ बता दिया था। 14/7/2014 को राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों ने रोहतक और हरियाणा कोर्ट को हाईजैक कर लिया था। मेरी उस दिन तारीख थी। कोर्ट की अवमानना राष्ट्रीय सेवा समिति के राम कुमार ढाका, राज कपूर, महेंद्र, जोगिंदर, विजेंदर, बलजीत, राम कुमार ढाका आदि ने कोर्ट की अवमानना करवा दी। आप इन गुंडों का साथ देते रहे, मेरा ज्ञान नहीं समझा। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन आप लोग कहाँ सुनने वाले हो। 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड करा दिया राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों ने, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने। मैंने बरवाला कांड के समय भी बताया कि राष्ट्रीय सेवा समिति के काले कमांडो ये मेरे नहीं हैं, जबकि महेंद्र भगोड़ा खुद कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। राम कुमार ढाका भी कह रहा था संत रामपाल जी महाराज के काले कमांडो नहीं है। राज कपूर भी कह रहा था संत रामपाल जी महाराज के काले कमांडो नहीं है। राहुल मीडिया प्रभारी भी कह रहा था संत रामपाल जी महाराज के काले कमांडो नहीं है, ना इनके ये शिष्य हैं, ये राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे हैं। लेकिन तुम लोगों ने मेरे शिष्य होकर के मेरा भी कहना नहीं माना, और मैंने मीडिया के सामने बताया, वो भी कहना नहीं माना। हमने परमात्मा की दया से FIR नंबर 429/86 की फाइल भी रामचंद्र के द्वारा, शशिभूषण जी के द्वारा, अन्य के द्वारा आप सब लोगों के पास भिजवाई, लेकिन आपने उस फाइल को भी नहीं माना। अब तो ज्ञान अमृत सदन का 20 नामक पुस्तक भी हमने बनवा दी है, उसमें सारे केसों का जजमेंट दिया है, उसको तो एक बार पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो इतना भी सेंस नहीं रहा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ दूसरी होती है, जब उसका कंठ फूट जाता है 12-14 साल की उम्र में, तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, फिर उसकी पूरे जीवन भर वैसी आवाज़ रहती है। मेरी पतली आवाज़ है, मेरी पतली आवाज़ है, महेंद्र की, मेरे भाई की पतली आवाज़ है, तो आज मेरी मोटी आवाज़ कैसे हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी पतली आवाज़ सुनो, और सुनकर के राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों का बहिष्कार करो, फर्जी नामदान सेंटरों को बंद कराओ, शतलोक आश्रमों को बंद कराओ। ये मेरा कोई भी आदेश नहीं है। मुझे मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा इन गुंडों ने करवा रखी है। इन्होंने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की, और मेरे नाम आरोप लगा दिया कि संत रामपाल जी के महाराज के कहने पर मैंने हत्या की है। आप FIR नंबर 429/86 के जजमेंट को पढ़ लीजिए। मेरी इन गुंडों ने, किसी ने कोई जमानत मेरी नहीं कराएंगे। मुझे मरते दम आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी है। कृपया अभी भी मेरे बच्चों जाग जाओ, वरना सतलोक की तरह फिर फेल हो जाओगे, 600 साल पहले की तरह फिर फेल हो जाओगे। सबूत देख करके आप लोग नहीं मानते, मेरी असली आवाज़ को पहचानो। बरवाला कांड में मीडिया के सामने जो बयान दिया था वो वीडियो सुनो, उसमें मेरी पतली आवाज़ को पहचानो।
1994 से 2006 तक के सत्संगों को और मेरे शब्दों को सुनो। उसमें आपको पतली आवाज़ में सत्संग मिल जाएंगे। इसके बाद मोटी आवाज़ में जितने भी सत्संग हैं इन्होंने सब परिवर्तन कर दिया है। मेरी पतली आवाज़ है। आप मेरे नाम से मेरे शरीर को इस्तेमाल करके इन लोगों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने मराठी भाषा में सत्संग सुनाया, अंग्रेजी भाषा में सत्संग सुनाया। मुखड़ा मेरा चल रहा है और बोल कोई दूसरा रहा है। इसका मतलब मैं खुद थोड़े बोल रहा हूँ। बरवाला कांड के समय जो मैंने बोला था ये मेरी असली आवाज़ है। इस असली आवाज़ को ध्यान से सुनो और सत्संगों से मिलाओ। इंसान की कभी भी आवाज़ मोटी नहीं हो सकती। एक बार बदल जाने में फिर नहीं बदलती जब उसका कंठ फूट जाता है। तो ये मेरी असली आवाज़ बरवाला कांड के समय जो मीडिया के सामने बयान दिया था वो सुनो। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा।